आज आपको भारत और फ्रांस की दोस्ती की एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक समय था जब पूरा यूरोपीय यूनियन भारत के खिलाफ खड़ा था। तब उस समय अकेले फ्रांस ही भारत के साथ खड़ा था। यह बात उस समय की है जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने यूरोपीय यूनियन के सम्मेलन में भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। तब इस मुश्किल घड़ी में फ्रांस भारत के साथ खड़ा हुआ। फ्रांस ने यूरोपीय यूनियन को दो टूक जवाब दिया कि अगर यूरोपीय यूनियन भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लेकर आता है तो फ्रांस अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे खारिज कर देगा। और यहाँ से फ्रांस और भारत के दोस्ती की एक नई कहानी की शुरुआत हुई थी। हालांकि अब समय बदल चुका है। जो कभी विरोधी थे आज वो अभी समर्थक बन चुके हैं। लेकिन फिर भी यूरोपीय यूनियन के अंदर भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है तो माल्टा और फ्रांस भारत के लिए सबसे पहले मोर्चा संभालते हैं। भारत और फ्रांस की न केवल दोस्ती मजबूत हुई है बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी एक दूसरे के बड़े भागीदार बन चुके हैं। एक तरफ जहां राफेल लड़ाकू जहाजों की पहली खेप आने के बाद अभी भी चीनी मीडिया राफेल के ताकत का अंदाजा लगा रही है, तो वहीं अब भारत और फ्रांस के बीच स्टेल्थ परमाणु पनडुब्बी के निर्माण की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। दरअसल भारत ने चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए अपनी नौसेना को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली परमाणु पनडुब्बियों से लैस करने का फैसला किया है, जिसके तहत 15 अरब डॉलर से भी ज्यादा की लागत में 6 परमाणु पनडुब्बी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाई जाएगी। और भारत की इस परियोजना में फ्रांस की तरफ से स्टेल्थ परमाणु पनडुब्बियों के डिजाइन और निर्माण में पूरी तरह से भागीदार बनने की संभावना तेज हो गई है। दरअसल हमारा पड़ोसी चीन 50 डीजल से चलने वाली और 10 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के साथ अपनी नौसेना का विस्तार करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में भारत के सामने भी अपने सभी तरह की पनडुब्बियों को जल्द से जल्द पूरा करने की बहुत बड़ी चुनौती है। और भारत की इस परियोजना में फ्रांस पनडुब्बियों के निर्माण में भारत का सबसे बड़ा भागीदार बन सकता है।